नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर जो मसला उठा और धीरे धीरे आगजनी और पत्थरबाजी पर आकर सिमट गई। और आप देखेंगे किस तरीके से दो समुदायों के बीच में जो है झड़प हो जाती है। उसकी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर औरंगजेब की कब्र को लेकर अब इस पे हवा क्यों दी जा रही है? क्या जो है इस पे सरकार को कोई बड़ा बेनिफिट होने वाला है, या फिर कोई अन्य पार्टियां जो है या फिर कोई अन्य दल है जो इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? आखिर इस मसले को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है हिंदू मुसलमान पे राजनीति लगातार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे तमाम राज्य हो। उससे बातचीत करेंगे। पूनम पंडित सतुल, आपका स्वागत है। कैसे आप देख पा रही हैं औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार अब ये विवाद खड़ा हो रहा है? विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है उन कब्रों को तोड़ देना चाहिए, कल विवाद भी हो गया, हंगामा मच गया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये विवाद चल रहा है, इस विवाद को सिर्फ आप महाराष्ट्र से मत जोड़िए, इस विवाद को आप बिहार से भी जोड़िए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना इनका एक अहम हमेशा से योगदान रहा है और इसमें अनपढ़ होना बेहद जरूरी है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए और इन लोगों को आगे मुद्दों पर बात करने के लिए जो इनके मुताबिक होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये कर रहे हैं, छावा मूवी का जो डायरेक्टर था उसने एक बात को लेकर के माफी भी मांगी है। दूसरी बात, उस समय जो होता था, क्या होता था उस समय, जो हो रहा था, जो चल रहा था, जब छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी या शिवाजी थे, तो उस समय की क्या प्रतिक्रिया रही है जो हम देखते हैं। हमारा काम है अपने लोगों को सम्मान करना, हमारे पूर्वजों का सम्मान करना, ये सब हमारा काम है। अब मूवी को, अब पहले तो मूवी होती थी एंटरटेनमेंट के लिए, अब मूवियां जो बन रही हैं वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ना कोई इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मूवी में गलती मिस्टेक नहीं होती तो क्या वो उसका डायरेक्टर माफी मांगता? नहीं। लेकिन आप महाराष्ट्र की और नागपुर की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने जाकर के एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र सरकार पे 92,000 करोड़ का कर्जा है कि हम ये डेवलप करेंगे वो डेवलप करेंगे। 92,000 करोड़ का कर्जा लिया था वहां से डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उस पैसे का उन्होंने क्या किया? कोई है किसी के पास जवाब? और दूसरी बात, वहीं पर आपने देखा होगा दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, कितने लोग मरे थे। और वहीं पे उत्तर प्रदेश में कुंभ उत्सव चल रहा था, कितने लोग गायब हैं, कितनों के परिजन आज भी ढूंढ रहे हैं उनको, उनका कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है। ये अंधेरे में जाकर कोहरे में कह सकते हैं कि हमने 350 लोग मारे पड़ोसी दुश्मनी देश से, है ना, 450 लोग मारे, ये एक एक करके उनको गिन लेते हैं, लेकिन कोई इनके देश में, इनके प्रदेश में उत्सव मना रहा है, अपनी ही जनता को ये लोग नहीं ढूंढ पाते। तो ये सारा का सारा जनता के मुद्दों को आपसे भटकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी की जा रही है। दूसरी बात, अब बात करें विश्व हिंदू परिषद की, मैं कहना चाहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद मांग किससे रहा है? क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है, तो भाई आप मांग किससे रहे हो? और विश्व हिंदू परिषद जो है कोई इंडिविजुअल शाखा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हमेशा से, और आरएसएस हमेशा से भाजपा के सहयोग से चलते रहे हैं। तो भाई तुम वही मांगो ना, बवाल करने की जरूरत क्या है? तुम वहां की जनता को परेशान करना चाहते हो, तुम वहां के लोगों को परेशान करना चाहते हो। महाराष्ट्र में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड है महाराष्ट्र सरकार के पास, भाजपा सरकार के पास इसका रिकॉर्ड है। और विश्व हिंदू परिषद वालों से मैं कहूंगी कि तुम लोगों ने रिकॉर्ड लिया एक बार भी कितने किसानों ने आत्महत्या की है? भाजपा सरकार जब से आई है तब का आप आंकड़ा निकाल करके देखो और उससे पहले आंकड़ा निकाल करके देखो। तुम जो जनता को मूर्ख बना करके, जनता के पैसा को तुमने क्या किया, जो कर्ज लिया स्टेट सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर, और जो तुमने वहां ये आपका कुंभ में जो गायब हुए लोग, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गायब हुए, महाराष्ट्र में एक महिला को गन पॉइंट पर ले गए उठा करके, महाराष्ट्र का ही मामला है, ठीक? तो उस विषय में आपने क्या किया? विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया? भाजपा के चमचों ने क्या किया? सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री ने क्या किया? अच्छा मैम, एक देखिए कि एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी लगातार संभल जो है बड़ा हाईलाइट मुद्दा बन गया है, और अब जो है महाराष्ट्र से जो है जनता के सेवक है, अधिकारी, जो हमारे पुलिस प्रशासन, ये लोगों जो दिया जाता है ना, पुलिस को दिया जाता है शेर वाला, किसी और को नहीं दिया जाता, किसी नेता को, मंत्री को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि लोग उम्मीद करते हैं कि ये
जनता के सेवक हैं, ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब रक्षा की भक्षक बन जाए, रक्षा की इस तरीके का बयान देने लग जाए, सीओ को भाई रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ना विधायक का, ठीक है तो भाई विधायक का चुनाव लड़ो ना। तुम देश की व्यवस्थाओं में, प्रदेश की व्यवस्थाओं में तुम किसी उससे नहीं बने, तुम भी किसी के एक रहमो करम पर तुमको ये पद मिला था। बयानबाजियां इतनी क्यों चल रही हैं बीजेपी के नेता की? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही एक इस तरीके के बयान देने वाले अधिकारी को सस्पेंड नहीं करते, डीजीपी सस्पेंड नहीं करते उत्तर प्रदेश के, तो न्यायपालिका से क्या उम्मीद की जा सकती है? आप बताइए, क्या उम्मीद करोगे आप न्यायपालिका से जब पुलिस के अधिकारी इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनका काम है शांति कराने का, भाईचारा अमन कराने का। मैं तो धन्यवाद करूंगी इतने क्रिटिकल स्थिति को संभल के एसपी ने संभाला कि अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होगा, चाहे कोई भी बिरादरी समाज का हो, हम मुकदमा लिखेंगे, हमारे पास आइएगा। ये तो संभल के सीओ की बड़ी बात मानती हूँ मैं, एसपी की बड़ी बात मानती हूँ मैं। अच्छा, महाराष्ट्र के जो सीएम साहब हैं फडणवीस जी, अब मैं टीवी पे डिबेट देख रहा था एक, तो उसमें कह रहे हैं लोग कि जो है फडणवीस साहब की जो बोल चाल की जो तरीका है पहले कुछ बड़ा अलग रहा करता था और अब जो है तरीका बदलता होना। दो लोगों में रेस लगी हुई है, इस मैदान में दो लोग दौड़ रहे हैं। एक उधर महाराष्ट्र से फडणवीस है, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि मोदी जी अब रिटायरमेंट ले लेंगे, 74 साल के बाद में नहीं आप रह सकते ना उस पद पे, और ना उनकी इतनी अब आगे कैपेबिलिटी काम करने की, हालांकि काम तो उन्होंने अपने 11 साल में ही नहीं किया, अब वो क्या ही करेंगे। दूसरी बात, ये दो लोग रफ्तार में दौड़ रहे हैं, दोनों को हिंदुत्व का चेहरा बनना है जिससे कि भाजपा किसी एक व्यक्ति को प्रमोट कर दे। इधर योगी जी लगे पड़े हैं, उधर फडणवीस लगे पड़े, लेकिन अपने अपने स्टेटों में तुमने क्या काम किया, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने क्या पूरी की जिम्मेदारी? कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की, तुमने जो बजट लिया है कर्ज करके उसका तुमने क्या किया? क्या उत्तर प्रदेश में आपने डेवलपमेंट किया योगी जी? क्या फडणवीस ने महाराष्ट्र में किया? और दूसरी बात, इस बात को दबाने के लिए कि हम लोग पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं कि तुमने इतना कर्जा लिया हुआ है, तुमने उस कर्जे का क्या किया, क्या डेवलपमेंट तुमने महाराष्ट्र में किया? तो इन सब मुद्दों को दबाने के लिए ये निकलते हैं कीड़े बाहर, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और भाई तुम महान किससे रहे हो? तुम्हारी सरकार है केंद्र में भी, महाराष्ट्र में भी, जाइए सीधा, अगर तुम्हारी औकात है, हैसियत है तो जाइए ना। तो आपको क्या लगता है असली हिंदुत्व का नेता कौन हो सकता है? देखिए, जिन्होंने हिंदू को पढ़ा है, जिन्होंने धर्म को पढ़ा है, वो इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करते। एक तरफ अनपढ़ है, एक तरफ कुपड़े हैं, दोनों ही रफ्तार में है। एक ने तो पढ़ा नहीं है, ठीक, फडणवीस ने, और दूसरे योगी जी ने, उन्होंने गलत पढ़ा है। इनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म अथाह है जिसकी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती। धर्म में सब कुछ समाहित है, वसुदेव कुटुंब के लोग हैं हम, तो उसमें सब समाहित है। जो व्यक्ति अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में किसी एक धर्म को सिर्फ टारगेट करता हो, वो सबको समा ही ना सकता हो, तो वो क्या धर्म का नेतृत्व करेंगे? इस ऐसे मुद्दों से जो है क्या लगता है किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? देखिए, सरकार को फायदा होगा, जनता को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे मुद्दों से जो जनता के एक्चुअल मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, ठीक। और जो जनता की आवाज है, बेटियों की आवाज है, नौजवानों की, इतनी बेरोजगारी देश में हो रही है, तुमने कितना किया? कितने रोजगार तुमने दिए? 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे हर साल, तो 11 दूनी 22 करोड़ तो रोजगार हो गए तुम पे नौजवानों के। बेचारे पलायन कर करके विदेश में जा रहे हैं, और विदेश से जो आ रहे हैं हालत देखो उनकी, कैसे बेड़ियां डल डल के आ रही हैं। असली जिम्मेदार आप किसको मानती हैं जो वहां पर दंगा फसाद हो गया जिसमें पुलिस वाले भी घायल हो गए, कुछ लोग भी घायल हो गए हैं, इसमें पूरा गाड़ियों जला दी हैं? इसमें जो है सरकार की नाकामी, और सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे अपने भाई हैं। वो लोग तो व्यवस्था को रोकने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग उनके चुल्ल करते हैं, चूड़ियां टाइट करते हैं, जाओ जाओ जाओ। अब वो क्या करेंगे? वो तो बेचारे नौकरी करते हैं, पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और उधर जनता फंस जाती है, उधर पुलिस वाले मर जाते हैं, फंस जाते हैं, चोट लग जाती है। इसमें सरकार ने जो रायता ये फैलाया है, एक एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से महाकुंभ में गायब हुआ है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है, महाराष्ट्र में जो किसान मरे, उस सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, और केंद्र में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। एक भी नेता पे मुकदमा क्यों नहीं हो रहा इनके, बताइए? और तुम चले हो तुम्हें हिंदुओं का बड़ा नेता बनना। अरे हिंदू के अंदर सब समाहित है, तुम्हें इतना ही नहीं पता। जिस दिन तुम इतना पढ़ लोगे ना कि हिंदुत्व के अंदर सब समाहित है, समाना, सद्भावना, शांत रहना, सार्थक रहना, साधना करना, इसको हिंदू कहते हैं, तो उस दिन तुम खुद ही अपने आप बड़े हिंदुओं के नेता बन जाओगे। चलिए पुनः पंडित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो,
और तमाम जगहों से जो है लगातार हिंदू मुस्लिम की लगातार खबरें आ रही हों, चाहे फिल्म हो चाहे कोई गाना हो, हर तरीके से उसका एंगल नया दे दिया जाता है। ऐसे माहौल क्यों? इन लोगों की आदतें खराब है। पहले अपनी ही हीरोइन का, हिंदू हीरोइन का, दीपिका पादुकोण का ये लोग विरोध करते रहे, फिर उसका डायरेक्टर भी हिंदू था, उसका इन्होंने विरोध किया। अभी छावा मूवी है, कौशल जो है विकी कौशल बड़े अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने जो डायरेक्टर ने उनको लिख के दिया बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, नो डाउट, ठीक है। लेकिन देखिए मूवियों से हम देख करके सीखते हैं, डायरेक्टर ने माफी मांगी अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टर को ये कहना चाहूंगी कि आज का जो जनरेशन है, जो नौजवान है, वो मूवियों को इतिहास समझ लेता है, इतिहास जान लेता है। तो मेरा निवेदन है कि जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं कि बैठ करके कि इस तरीके की चीजें आप जो आपको माफी मांगनी पड़े, इस तरीके की चीजें आप मत किया करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। फिलहाल हम उसी चीज़ों पर लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर औरंगजेब की कब्र को लेकर इतनी बवाल क्यों है और ऐसे मुद्दों को हवा आखिर दे कौन रहा है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।